ये लोग कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक ना दिखें, किंतु ये लोग समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान आदि करते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी ऐसी योगिक गतिविधि से जुड़ जाते हैं जो कि इनको समाधि अवस्था में ले आए अथवा इनकी कुंडलिनी का जागरण करने में सक्षम हो। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि व केतु का योग बनेगा तो ऐसे लोग मंत्र साधना की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बार बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। हो सकता है कि शनि केतु का योग किसी जातक की जन्म कुंडली में है, जातक बहुत ही रिच फैमिली से आता है, जातक का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अधिक है, किंतु फिर भी आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ही साधारण जीवन जी रहे होते हैं। आप देखेंगे तो इनके कपड़े भी बहुत ज़्यादा साधारण होते हैं। कई बार हो सकता है कि मैले गंदे कपड़े ही इन्होंने पहने हुए हों, फटे हुए कपड़े ही इन्होंने पहने हुए, एक भिखारी के समान ये जीवन जी रहे हो, एक भिखारी के समान ये भोजन कर रहे हों, एक भिखारी के समान ही ये बातें कर रहे हों। इनको देखकर कई बार ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये किसी अच्छी फैमिली से आते हैं, किंतु आप देखेंगे इनका आंतरिक स्तर, मानसिक स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि इनका जो जीवन लक्षण है वो महादेव से प्रेरित होता है। इनके ऊपर महादेव के उस वैराग्य स्वरूप की, मोक्षदायक स्वरूप की विशेष कृपा होती है। आप देखेंगे ये लोग नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। ये पशुओं को, पक्षियों को, जितनी भी नेचर में सुंदर चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। नेचर का संरक्षण करने के लिए ये अपना पूर्ण प्रयास करेंगे और अपनी जेब से पैसा लगाकर, अपना तन मन धन देकर इस संसार को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे क्योंकि ये अर्थ और काम से दूर रहते हैं तो ये अपने शरीर के ऊपर, अपनी शारीरिक सुंदरता के ऊपर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे ये लोग दाढ़ी बढ़ाकर रखेंगे, बाल बढ़ाकर रखेंगे। ये लोग कभी भी बहुत ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधन का यूज़ नहीं करेंगे। किसी महिला की कुंडली में भी अगर यह योग बन रहा है तो आप देखेंगे ऐसी महिला बहुत ज़्यादा सजने संवरने की शौकीन नहीं होती। हो सकता है कि ओकेशनली ऐसी महिला मेकअप आदि करे, किंतु आप घर में अगर देखेंगे तो बहुत ही साधारण लुक में रहेंगे। अगर शुक्र के ऊपर इस योग का प्रभाव आता है तो ऐसी लेडीज़ नॉर्मली देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। इनको ज़रूरत भी नहीं होती कई बार तो मेकअप आदि करने की, और ज़रूरत होती भी है तो इनकी मेंटालिटी उस तरह की होती है कि भाई मुझे बहुत ही सिंपल रहना पसंद है, क्योंकि यह योग है सिंपलिसिटी का। बहुत ही साधारण व्यक्ति को बनाता है, डाउन टू अर्थ बनाता है। ऐसा जातक अगर आप कभी भी उससे बात करेंगे तो आपको यह महसूस ही नहीं होने देगा कि उसका क्या स्टेटस है। हालांकि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि व केतु का योग बनता है तो ऐसे जातक को अपने प्रोफेशन में भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि आपका कर्म है और केतु रुकावट है। तो यहाँ पर कर्म में रुकावट भी देता है। अब इस योग के दो तरह के प्रभाव होते हैं। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों में फंसेगा तो उसको अपने जीवन में रुकावट आएगी, और व्यक्ति सांसारिक विषयों में नहीं फंसेगा तो वह व्यक्ति कितना भी काम कर ले, कोई भी काम कर ले, उसको उसमें सफलता मिलती आएगी। क्योंकि केतु का एक स्वभाव होता है, केतु आपको जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उससे दूर करने की कोशिश करता है। और अगर आप केतु के इस गुण को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो यही केतु आपको उसी काम में सफलता देनी शुरू कर देगा। क्योंकि यहाँ पर शनि के साथ में केतु का संबंध बन रहा है तो आपको आपके कर्म से विमुख करने की कोशिश करेगा। आपको प्रोफेशनल हाइट देने की बिल्कुल भी केतु योग नहीं बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर ऐसे में आप अपने कर्म को सेवा बना ले तो यही केतु आपको सफलता देना शुरू कर देगा, क्योंकि केतु आपको सेवा के माध्यम से ही सफलता देता है। इसलिए आप देखेंगे जब किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि केतु का योग बने, अगर ऐसा जातक व्यापार भी सेवा के भाव से करे तो उसको व्यापार में भी सफलता मिलती है। हालांकि यह योग व्यापारियों की कुंडली में अधिकांश से नहीं देखा जाता, और अगर किसी व्यापारी की कुंडली में यह योग है और वह व्यापारी व्यापार में भी सफल है तो समझ लीजिएगा इस जातक ने अपने कर्म को ही
अपनी पूजा बना लिया है। केतु का यह विशेष प्रभाव है, जिस भी ग्रह पर हो उस ग्रह से संबंधित कारक तत्वों को, उसकी क्वालिटीज को आप अपनी सेवा बना लीजिएगा तो केतु आपको सफलता देनी शुरू कर देगा। अब क्योंकि यह योग ही सेवा का है तो आप देखेंगे जो डॉक्टर्स हैं उनकी जन्म कुंडली में शनि केतु का योग आपको बहुत ही स्ट्रांगली मिलेगा। ऐसे डॉक्टर्स जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर भी आजकल दो तरह के हैं, एक होते हैं कि अपनी जेब भरना और एक होते हैं कि भाई मुझे कुछ मिले ना मिले किंतु मेरे मरीज को लाभ हो जाए। तो वो जो उस मेंटेलिटी वाले डॉक्टर होते हैं कि मेरे पेशेंट को किसी भी तरह से बेनिफिट हो जाए, मेरी जेब में कुछ आए ना आए, इसको अपनी बीमारी से मुक्ति मिल जाए, उन डॉक्टर्स की जन्म कुंडली में आपको शनि केतु का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को अक्सर यह योग प्रॉब्लम देता है क्योंकि जॉब आप करते हैं केवल लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से। अब कोई व्यक्ति अगर अपनी जॉब को भी इस तरह से अपने लिए सोच ले कि भाई मैं जो जॉब कर रहा हूँ यही मेरी सेवा है, यही मेरा कर्म है, तो वो ऐसे व्यक्ति को अपनी जॉब में भी उत्थान देने की पूरे के पूरे योग बना देता है। तो अगर जन्म कुंडली में आपके यह योग बन रहा है तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन को अपनी सेवा बना लीजिएगा। आपको बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में शनि के ऊपर केतु का प्रभाव मिलेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसकी जन्म कुंडली में शनि के ऊपर केतु का प्रभाव नहीं है और अगर वह एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो उसकी एस्ट्रोलॉजी करने का एक और मात्र उद्देश्य होगा कि अपनी जेब भरना। वो कभी भी अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। और शनि केतु का योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन रहा है, वो ज्योतिष से संबंधित नहीं है, मान लीजिएगा वो मेडिकल फील्ड से संबंधित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक को यह योग आयुर्वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञान देता ही देता है। और अगर आपको इनमें से कोई ज्ञान इस योग ने नहीं दिया है तो निश्चित मान लीजिएगा कि यह योग आपको नकारात्मक फल देगा ही देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, या तो आप ज्योतिष से जुड़िएगा, या अध्यात्म से जुड़िएगा, या धर्म से जुड़िएगा, या योग और साधना से जुड़िएगा, मंत्र साधना से जुड़ जाइएगा, योगासन करना शुरू कर दीजिएगा, मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिएगा, कुछ भी आप करना शुरू कीजिएगा, मगर कुछ भी ऐसा कीजिएगा जो कि महादेव के उस वैराग्य स्वरूप का दर्शन कराता है। शनि केतु का अगर योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आप बहुत ही क्लीन शेव रहने की कोशिश करें, आप बहुत ही अपने आप को सजा धजा कर रखें, तो यह योग आपको नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देगा, क्योंकि यह योग आपको क्वालिटी देता ही नहीं है वो। और उस क्वालिटी के ना होते हुए भी अगर आप उस तरह की कोशिश करें तो निश्चित तौर पर केतु का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगेगा ही लगेगा। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि केतु का योग बनता है तो ऐसे लोग रेस्पॉन्सिबिलिटीज से कई बार बहुत ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि वैरागी स्वभाव है। वैरागी स्वभाव है तो एक जगह रुक कर नहीं बैठ सकता, अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। और इसलिए ये जातक आप देखेंगे शादी करने के लिए अक्सर मना करते हैं। बहुत एज होने तक ये लोग कई बार शादी के लिए हाँ ही नहीं करते। उसके बाद अगर शादी कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं, क्योंकि इनका वैराग्य स्वभाव होता है और एक वैरागी व्यक्ति अपने विवाह में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महादेव ने आदिशक्ति से विवाह किया, उनका विवाह तो सक्सेसफुल है। देखिएगा, आदिशक्ति और एक साधारण स्त्री में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। साधारण स्त्री चाहती है कि मेरा पति मेरे घर में सारी सुख सुविधाएं लाकर रखे, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन दे। अब यहाँ पर शनि केतु का योग आपको वैरागी बना रहा है, आपका ध्यान ही नहीं है आपकी मैरिड लाइफ के लिए, आपका ध्यान ही नहीं है पैसा कमाने के लिए, तो आज के समय में कोई भी लड़की आपको छोड़कर भाग जाएगी या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो शनि केतु का योग यही करता है। लेट मैरिज भी कई बार लोगों को यह योग इस वजह से देता है। और जब जन्म कुंडली में शनि केतु का योग बनता है तो मैं अक्सर ऐसे लोगों को कहता हूँ कि भाई आप जल्दी शादी ही मत कीजिएगा, 30+ शादी कीजिएगा, ताकि इस योग के जो भी नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपकी लाइफ से चले जाए। यह योग व्यक्ति को कई बार नैराश्य भाव देता है।
क्योंकि वैराग का एक स्वरूप ये भी है कि मुझे संसार से दूर भागना है। अब संसार से दूर भागना दो चीज़ें हैं। कुछ लोग होता है कि वास्तव में अध्यात्म के प्रति इतना समर्पित हो गए, उनको खुद को जानने की, खुद को पाने की इतनी इच्छा जागने लगी कि वो सब कुछ छोड़कर संसार से दूर हो गए। और दो दूसरे लोग होते हैं जो कि अपने जॉब से परेशान हो गए, अपने काम से परेशान हो गए, अपनी फैमिली से परेशान हो गए, तो उनके मन में संन्यास का विचार आने लगता है। तो क्योंकि यह योग प्रोफेशनल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देता है, तो उसमें बहुत से लोग होता है कि अपने जॉब से, प्रोफेशन से परेशान होकर संन्यास की तरफ भागने लगते हैं। और दूसरे जो वास्तव में अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। तो अगर जन्म कुंडली में शनि केतु का योग बहुत ही पॉजिटिव होकर बैठा है तो व्यक्ति वास्तव में अध्यात्म से जुड़कर संन्यास की तरफ भागता है, उस नैराश्य भाव को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देता है। अदरवाइज आजीवन ऐसे लोग निराशा से भरे हुए होंगे, ऐसे लोग आजीवन यह कंप्लेन करते हुए पाए जाएंगे कि भाई मुझे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं है। और वास्तव में इन लोगों को संतुष्टि होती भी नहीं है, चाहे इनका प्रोफेशनल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे ये अपने जीवन में कितनी भी तरक्की कर ले, इनको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और अगर ये आध्यात्म में भी होते हैं ना, तो इनको वहाँ पर भी सेटिस्फैक्शन कई बार नहीं होता, क्योंकि आध्यात्म का सेटिस्फैक्शन ईश्वर का साक्षात्कार है। ये वर्तमान में जीना जानते हैं, किंतु चंद्र की स्थिति भी कई बार इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। हालांकि ये देखने में आता है कि ये लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये लोग कोई भी काम करें उसमें कई बार इनको पूरी तरह से प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ये मेहनत बहुत करेंगे, प्रॉफिट कम मिलेगा। हालांकि यह योग सूर्य के प्रभाव में, सूर्य की राशियों के प्रभाव में, गुरु के प्रभाव में, गुरु की राशियों के प्रभाव में व्यक्ति को बहुत अच्छी सक्सेस देता है। अगर कुछ राशियों की, कुछ भावों की और कुछ ग्रहों की बात करें तो उसमें तो यह योग व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। आप देखेंगे अधिकांशतः कथावाचकों की कुंडली में, जो ईमानदारी से कथा कर रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली में यह योग मिलेगा। ऐसे लोग जो अपने फील्ड में निस्वार्थ भाव से जन सेवा कर चुके हैं, उनकी जन्म कुंडली में यह योग आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपके सामने कुछ जन्म कुंडलियाँ रखता हूँ, कुछ ऐसी जन्म कुंडलियाँ जो कि अपने आप में एक उदाहरण है इस योग का। सबसे पहली जन्म कुंडली है हमारे देश के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी की। इनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे नवम भाव में शनि व केतु का योग है। जैसा कि मैंने कहा कि यह योग कहीं ना कहीं व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ता है, तो यह योग इनको अध्यात्म से, मोक्ष मार्ग से जोड़ रहा है। किंतु हालांकि इनकी जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र और इनका राहु का त्रिकोण संबंध बनता है, तो यह भी दिखाता है कि ये मोक्ष मार्ग की और अग्रसर तो हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, किंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके मन में अपने पर्सनल स्वार्थ हैं, जिससे ये पूरी तरह से वैरागी नहीं हो पा रहे। और ये पूरी तरह से वैरागी होंगे भी नहीं, संन्यास लेंगे भी नहीं, क्योंकि मंगल, शुक्र और राहु ने इनकी बुद्धि पर काम की एक इच्छा डाली है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए ये इस मोक्ष मार्ग से दूर हो जाएंगे। हालांकि शनि केतु का योग इनको आजीवन धर्म से जोड़े रखेगा और सफलता प्रदान करेगा। दूसरी जन्म कुंडली आप देखेंगे सदी के सुपरस्टार रजनीकांत जी की। रजनीकांत जी की जन्म कुंडली में कन्या राशि में शनि और केतु हैं। आप देखेंगे रजनीकांत जी ने अपने कर्म को ही अपनी पूजा माना है। मैंने जैसे कि कहा कि कर्म कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मान लेता है तो यह योग उसको बहुत ही सुंदर फल देने लगता है। हालांकि यह योग किसी भी व्यक्ति को सिनेमा लाइन में सक्सेस नहीं दे सकता, किंतु अगर किसी व्यक्ति ने एक्टिंग फील्ड को ही अपना कर्म और अपने कर्म को पूजा मान लिया तो उसको वहाँ ही सक्सेस देगा। और यही हुआ रजनीकांत के साथ। रजनीकांत को इस योग ने सक्सेस इसलिए दी क्योंकि उन्होंने एक्टिंग को अपना धर्म, अपनी पूजा माना। इसके साथ साथ आप देखेंगे यह योग व्यक्ति के अंदर दान देने की क्षमता पैदा करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दान देते हैं और रजनीकांत ने जो धन आया वो निस्वार्थ भाव से जन सेवा में खर्च किया। आप देखेंगे जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में शनि और केतु का योग मिलेगा, ऐसे लोग अल्पहारी होंगे, अर्थात इन लोगों का खाने पीने में भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। इनके पास बहुत ज़्यादा धन भी अगर आएगा तो वो
उस धन को दूसरों को बांट देंगे। ये अपने खाने से पहले दूसरों का पेट भरने की सोचेंगे। और यह रजनीकांत जी के स्वभाव में आप देखेंगे कि वो कितने भी अमीर हैं मगर वो अपना पेट भरने से पहले दूसरे का पेट भरना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में शनि केतु का योग है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उपवास भी बहुत रखता है। हालांकि रजनीकांत जी का प्रोफेशन कुछ इस तरह का है कि वो, मैं ये तो नहीं कह सकता वो बहुत ज़्यादा उपवास रखते होंगे, किंतु कहीं ना कहीं ये लोग उपवास रखते हैं और भंडारे आदि भी करते रहते हैं, लंगर आदि चलाते रहते हैं। आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका जीवन सभी को पता है। इनकी जन्म कुंडली में आप देखेंगे शनि के त्रिकोण में केतु बैठे हैं। शनि और केतु का यह योग उनको आध्यात्म की सुप्रीम ऊंचाइयों पर ले आता है। और क्योंकि इनका चंद्र, जैसे कि मैंने कहा कि चंद्र की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। चंद्र इनको इस योग में मन मोक्ष योग बनाकर आध्यात्म और मोक्ष का, ज्ञान का युग पुरुष बना देते हैं। आप देखेंगे जन्म कुंडली महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी की जन्म कुंडली में शनि कन्या राशि में बैठे हैं और इसके त्रिकोण में ही केतु बैठे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने प्रोफेशन को पूजा की तरह माना और इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में है। देखिएगा जिस लेवल पर महेंद्र सिंह धोनी है उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको टैलेंट के साथ साथ अपने कर्म को ही अपनी पूजा मानना पड़ता है। जिस मानसिक संतुलन के साथ महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरते हैं वो अपने आप में लाजवाब होता है। और यह मानसिक संतुलन देने वाला योग ही है शनि और केतु का योग। तो जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और केतु का योग बनता है तो ऐसा जातक एक वैरागी की तरह अपने कर्म को अपनी पूजा मान अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करता है, क्योंकि यह योग भगवान शिव के लक्षण जातक के अंदर देता है। भगवान शिव कहने को वैरागी हैं, फक्कड़ है, किंतु तीनों लोक की समस्त संपत्ति भगवान शिव के अधीन है। समस्त संपत्ति के स्वामी होने के बाद भी वो एक वैरागी जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को ही अपनी पूजा माना है। उन्होंने मोक्ष मार्ग को ही, समाधि के मार्ग को ही अपना जीवन माना है। वो इस सांसारिक माया से दूर रहे, जो वास्तविकता है उसमें रहते हैं। और यही उस व्यक्ति के साथ होता है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि व केतु का योग है। विभिन्न राशियों में इस योग के अलग अलग फल होते हैं। कुछ राशियों में यह योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समृद्धि प्रदान करता है और कुछ राशियों में यह योग व्यक्ति को नकारात्मक फल देता है। कुछ भावों में यह योग बहुत ही सुंदर फल देता है और कुछ भावों में यह योग व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पैदा करता है। कुछ ग्रहों के साथ इस योग की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ ग्रहों के साथ इस योग की शक्ति बहुत ज़्यादा घट जाती है।